उत्तराखंड के चमोली जनपद के जोशीमठ में जमीन धंसने और दरार आने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जोशीमठ में 8 जनवरी तक 603 घरों में दरारें आ चुकी हैं और कई घरों पर जमीन धंस गई है। इनमें 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर बातचीत की है। पीएम ने मुख्यमंत्री को इस घटना के मद्देनजर राज्य को केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने मुझे टेलीफोन पर बातचीत कर जोशीमठ की स्थिति और लोगों के को लेकर सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा। वहीं पीएमओ ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। मीटिंग के संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव, एनडीएमए और उत्तराखंड सरकार के अधिकारी जोशीमठ पर हुई इस मीटिंग में शामिल हुए। जोशीमठ में यह पहली बार नहीं हुआ कि जब घरों में दरार पड़ने की स्थिति देखी जा रही है। इससे पहले भी कई बार लोगों के घरों पर दरारें आ चुकी हैं। दरार और दहशत के कारण कई परिवार अपने घर खाली कर कहीं और पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि हजारों लोग अब भी जोशीमठ पर प्रशासन की मदद में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर अपने घर बनाए थे जिसे अभी चुकाया भी नहीं गया है। ऐसे में अब वो जाएं तो कहां जाएं? असुरक्षित क्षेत्रों में अभी शेष हैं तो उनकी सामान की शिफ्टिंग के लिए जैसे प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर ऑफिसर नामित किए गए हैं। उनके साथ एसडीआरएफ की टीम है और साथ में हमने नगर पालिका और राजस्व विभाग से भी स्टाफ हमने अटैच किया है। तो पूरा सामान की शिफ्टिंग ताकि तत्काल रूप से और जल्दी से जल्दी हो, तो सामान शिफ्टिंग में भी हम संपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। ये सामान हमारे किराएदार वगैरह का जा रहा है। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, निवासी हैं। अभी हमने छोड़ा नहीं है। सारे किराएदार यहाँ से खाली हो गए हैं। बहुत सारी दरारें यहाँ पे पड़ गई हैं और जगह जगह पानी धरती में समा रहा है। जो भी कपड़े वगैरह हो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सीधे पानी दरारों से अंदर चला जा रहा है। वजह क्या है? वजह एनटीपीसी की सुरंग है। ये जैसा भी सब लोग बता रहे हैं कि एनटीपीसी की सुरंग की वजह से सब कुछ हो रहा है। जो भी यहाँ भूगर्भ वाले इसको देखने आए थे तो उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो है कि पूरा एरिया नीचे को धंस रहा है और जल्दी से जल्दी जोशीमठ को खाली करना है। जोशीमठ में दुकानों में दरारें पड़ने से परेशान लोगों के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे। उन्होंने वहां परेशान लोगों से मुलाकात की। जैव विविधता के केंद्र हैं। एक तरफ यदि फूलों की घाटी है तो दूसरी तरफ रम्माड़ जो हमारी संस्कृति का एक विशेष स्वरूप है, वो सब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एरिया जो पूरा हमारा है, ये एरिया कई तरीके की सांस्कृतिक विशेषताओं को अपने में समेटे हुए है। आज उस जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है। हमारी एक बड़ी दिव्य पहचान खतरे में है। तो ये शरण में आया हूँ और भाई जो यहाँ रह रहे हैं उनका जीवन खतरे में, उनकी आजीविका खतरे में है और उनके साथ हम सब लोग अपनी एकजुटता और उनके दुख में सब उनके साथ खड़े हैं, ये कहने के लिए आए। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से हम इस चुनौतीपूर्ण क्षण में उनके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री के साथ हैं। थोड़ा विलम्ब हुआ है मगर यदि हम अब भी तत्परता से काम करें और केंद्र सरकार पूरी शक्ति लगाए, इस समय राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए जोशीमठ बचाओ। राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए जोशीमठ की दिव्यता और भव्यता और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के प्राकृतिक वैभव को, यहाँ की जैव विविधता को बचाइए। ये राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा रविवार शाम को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंची। यहां राहुल गांधी ने ब्रह्म सोमवार मंदिर में पहले तीर्थ पूजन किया। इसके बाद महाआरती में शामिल हुए। यहां प्राशक्ति वेद पाठशाला संचालक पंडित बलराम गौतम ने राहुल गांधी को विशेष पूजा कराई।
तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई थी, इसका रिस्पांस लगातार बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने हरियाणा के लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि हरियाणा के किसानों ने हरियाणा की सच्चाई उन्हें बताई। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को निशाने पर लिया। कहा कि भाजपा सरकार ने ही देश में नफरत का माहौल पैदा किया है और आज न किसान का सम्मान है और न युवा का सम्मान किया जा रहा है। राहुल गांधी बोले कि भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक मकसद से नहीं लेकिन देश को जोड़ने के मकसद से है। दोस्तों, नफरत के माहौल से बाहर निकल देश में आपसी भाईचारा बढ़ाने से है। महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो रिस्पांस नहीं होगा, महाराष्ट्र में साउथ से भी अच्छा। और फिर जब हम हिंदी बेल्ट में जा रहे थे कहते हैं हिंदी बेल्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा, महाराष्ट्र में रिस्पांस अच्छा, हिंदी बेल्ट में नहीं होगा। मध्य प्रदेश में देखा और भी इंप्रूवमेंट। और फिर जब हम हरियाणा में आ रहे थे, नहीं बीजेपी की सरकार है, वो रिस्पांस नहीं मिलेगा, और भी इंप्रूवमेंट। मतलब जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रिस्पांस इंप्रूव करता जा रहा है। तो मैं हरियाणा के युवाओं से, हरियाणा की जनता से, माताएं बहनों से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतना प्यार दिया, आपने इतनी शक्ति दी, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ पे लोगों ने, किसानों ने हमें हरियाणा की सच्चाई बताई, सड़कों पे हम चले हैं वो भी हमने देखा। इस यात्रा को तपस्या जैसे देख रहे हैं। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की जनता से प्यार करते हैं, किसानों से, गरीबों से प्यार करते हैं और उनके साथ हम चलना चाहते हैं। तो यात्रा का लक्ष्य पर्सनल है, यात्रा का लक्ष्य देश की जनता को देश की सच्ची आवाज सुनाने का है। अब देखिए, उससे राजनीतिक फायदा हो, नुकसान हो, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, मगर यात्रा का लक्ष्य अवेयरनेस का है। और जो मेन 3 बातें हैं जो हम सब जगह कहते हैं, भारत जोड़ो, डर के खिलाफ खड़े हो, नफरत मत करो। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी की तारीफ की है। सिन्हा ने यात्रा को लेकर भ्रम फैलाने पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह यात्रा को बदनाम किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों को राहुल की लोकप्रियता से डर लगता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्रांतिकारी है और उनका व्यक्तित्व युवाओं के लिए ज्ञान का प्रतीक बन गया है। सिन्हा का मानना है कि देश ने इससे पहले ऐसी कोई यात्रा नहीं देखी। उपहास उड़ाया गया उनका, और तो और कि यात्रा की बात हो रही तो उनके टी शर्ट की बात शुरू की गई कि ये साहब कोई नहीं आएगा, फ्लॉप हो जाएगी यात्रा, तरह तरह तो उपहास। दूसरा दौर होगा उपेक्षा, वो भी हुआ राहुल गांधी के साथ। लोगों ने इग्नोर करना शुरू किया, छोड़ो ना, क्या बातें कर रहे हैं यात्रा की, ये तो यात्रा कहाँ होने वाली पूरी। अब आपने उपहास के बाद उपेक्षा, वो अपने कन्विक्शन के साथ, अपने जोश के साथ, अपने विजडम के साथ जिस तरह से आगे बढ़ते गए, तो तीसरा दौर आया महात्मा गांधी वचन का। गालियां देने लोग शुरू किए उनको, उनके बारे में तीखी टिप्पणियां शुरू की, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया उनके और उनके परिवार के बारे में जो बिल्कुल किसी भी उसका औचित्य नहीं, किसी भी तरीके से उसको सही नहीं माना जा सकता। ऐसा किया तो उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार के बाद चौथा हुआ दमन। ये महात्मा गांधी ने कहा था कि 4 दौर से गुजरना ही पड़ेगा। पहला दौर होगा उपहास, दूसरा उपेक्षा, तीसरा तिरस्कार और चौथा दमन। दमन यानी मनी पावर, मैन पावर, गून पावर, गन पावर। आपको रोको, उसको बर्बाद करो, रास्ते से विमुख कर दो, मारो, या नहीं तो कोरोना का एक नया बहाना लगा दो। आप किसी तरह से इनकी यात्रा को रोको। ये तो कश्मीर तक पहुंच रही है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैं आज ममता जी के साथ हूं और ममता जी का बहुत बड़ा समर्थक हूं, ममता जी का अच्छा लेफ्टिनेंट हूं उनका। उसके बावजूद जो देश में बातें हो रही हैं उसको देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि चारों दौर से गुजर गए हैं ये उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार और दमन
से गुजरते हुए राहुल गांधी लाल चौक कश्मीर में श्रीनगर में झंडा फहराने जा रहे हैं। यानी कि 4 दौर से गुजरने के बाद सम्मान उनके कदम चूमेगी या चूम रही है, इसमें दो राय नहीं है। महात्मा गांधी की बातों को राहुल गांधी ने अपनी यात्रा से, अपने संकल्प से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने कमिटमेंट से और अपने आत्मविश्वास से पूरा करके दिखा दिया। इंदौर में 3 दिनों तक चलने वाले प्रवासी सम्मेलन का भव्य संगीतमय आगाज हुआ। 70 देशों के 3200 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। सीएम शिवराज ने सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर इंदौर में आपका स्वागत है। एमपी की 8 करोड़ जनता की तरफ से सीएम ने प्रवासी भारतीयों का स्वागत किया। कहा कि यह सिर्फ शब्दों में नहीं, यह आत्मीय स्वागत और भावनाओं का प्रतिकरण इंदौर की सड़कों पर दिख रहा है। भारतीयों की क्षमता से आज पूरा विश्व परिचित है, इसलिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में भारतीय ही भारतीय नजर आते हैं। दुनिया के लगभग सभी देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में आज भारत का डंका अगर बजाया है तो आपने बजाया, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक व्यक्ति अगर सोचे, एक व्यक्ति अगर ठान ले तो दुनिया बदल सकता है। और मुझे कहते हुए गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर। मुझे 2014 याद आता है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामी और कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने हाथ में झाड़ू थाम ली और इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का लगा दिया, सिक्सर मारा है। जब कोई इनोवेटिव आइडिया आए और आपको लगे कि मध्य प्रदेश में जमीन को उतारना है, तो मामा को याद कर लेना, आपका साथ देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आप सबका इस धरती पर हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आप आए, मध्य प्रदेश धन्य हो गया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मध्य प्रदेश और इंदौर की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप इंदौर के 56 दुकान नहीं गए तो आपको जरूर जाना चाहिए। कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश की भरपूर संभावनाएं हैं। यह राज्य न सिर्फ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, बल्कि यहां का माहौल सकारात्मक है, जो भविष्य की दृष्टि से भी अनुकूल है। Already know it is the city with the largest heart, the warmest feeling, the greatest hospitality, and I have not yet been to Sarafa Bazaar, but I went to Chappan Dukan yesterday, and I think I met some of you out there yesterday night. So those of you who haven't been there, I can vouch for it. So please make it a point to go there. You would also see enormous infrastructure activity. In fact, as you come in from the airport, you can see the construction which is going on, and these are propelled by the Prime Minister's Gati Shakti initiative. But most of all, you would sense the optimism in our society and the highlighting of the role of the youth. टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के बाद तुनिशा की मां कई खुलासे कर रही हैं। एक तरफ जहां शीजान के परिवार की तरफ से तुनिशा की मां पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तुनिशा की मां वनिता शर्मा लगातार शीजान पर गंभीर आरोप लगाती जा रही हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए वनिता शर्मा ने तुनिशा का एक वॉइस मैसेज सुनाया। इसमें तुनिशा को कहते हुए सुना जा सकता है कि मम्मा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। गौरतलब है कि अभिनेत्री तुनिशा शर्मा ने 24 दिसंबर को अपने शो के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। था मेरे बिना वो रहती नहीं थी।
मेरे बिना वो सोती नहीं थी, ठीक है। दूसरा, उसका वॉइस मैसेज है मेरे पास जो उसने 21 दिसंबर को मेरे को भेजा, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। आपको मैं बता नहीं सकती मैं आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ मम्मा। मम्मा आई लव यू। आप जो मेरे लिए कर देते हो ना कभी कभी मम्मा, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। थैंक यू मेरी जान। मैं जल्दी जल्दी घर आऊँगा, फिर मैं आपके साथ नीनी करूँगा, ठीक है? ओके। और दूसरी बात ये शीजान की माँ नहीं मेरे को बताएगी कि मेरा रिश्ता उसके साथ का। मेरे को किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टनीशा के लिए मैंने सारी ज़िंदगी लगा दी। देखो, शीजान और टनीशा के बीच में वो 15-20 मिनट में क्या हुआ है, ये तो उस वक्त वो दोनों थे वहाँ पे, और ये सुसाइड भी हो सकता है और मर्डर भी हो सकता है। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि शीजान जब उसको लेके गया हॉस्पिटल, वो इतनी दूर लेके गया है, जो कि सेट के पास 5-5 मिनट पे हॉस्पिटल्स हैं, नज़दीक हॉस्पिटल पे क्यों नहीं लेके गया? मेरे को इसका जवाब चाहिए। वो उसके सांसें चल रही थी, वो बच सकती थी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में नालासोपारा के एक परिवार की सारी खुशियां छिन गईं। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग जख्मी हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सड़क पर मौजूद गड्ढे से बचने के प्रयास में परिवार की कार कंटेनर ट्रक से पिछले हिस्से में जा घुसी। मिली जानकारी के मुताबिक नालासोपारा का एक परिवार समारोह में शामिल होने के लिए गुजरात के भिलाड़ जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उनकी कार ने एक कंटेनर ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में वैगनार के कचे उड़ गए और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सीतापुर जिले के बिस्वा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे के जज्जर मोहल्ले में 2 बच्चों समेत दंपति की मौत हो गई। चारों एक ही कमरे में सोए थे। वो सर्दी से बचने के लिए पेट्रोमैक्स जलाकर सो रहे थे। माना जा रहा है कि गैस, रिसाव और दम घुटने से चारों की मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची, जहां देखा कि कमरे में चारों के शव पड़े थे और एलपीजी की तेज गंध आ रही थी। पास ही पेट्रोमैक्स रखा था, जिसका इस्तेमाल सर्दी से राहत पाने के लिए किया जाता है। एसडीएम पीएल मौर्या और सीओ अजय प्रताप सिंह घटना की जांच कर रहे हैं। यहाँ के निवासियों के द्वारा सूचना दी गई कि थाने पर कि यहाँ पर मास्टर आसिफ हैं, जिन उनके घर का दरवाज़ा बंद है और वहाँ पर कोई भी वो खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, खुल नहीं रहा है। तो तत्काल सूचना पर पुलिस और वहाँ तहसीलदार साहब भी मौके पर आए और वहाँ पर दरवाज़ा जब खुलवा के देखा गया तो वहाँ पर पति पत्नी और उनके 2 बच्चे अचेत अवस्था में बिस्तर पर मिले और एक पेट्रोमैक्स कमरे में गैस की जो है महक भी थी। पेट्रोमैक्स जो होता है, जो सर्दियों में लोग उसको जलाते हैं, तो उनको तत्काल इस सूचना के साथ पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचे वहाँ पर हम लोग। और सभी 2 बच्चे भी हैं, 2 वर्ष और 3 वर्ष के। एक बच्ची है और एक लड़का है। उसको हम लोग को तत्काल जो है एम्बुलेंस में हम लोगों ने बुलवाकर और सीएससी भिजवाया है। वहाँ पर जो भी चिकित्सकों का जो भी उसमें के अनुसार जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। बाकी मौके पर तत्काल जो है यहाँ पर फोर्स मौजूद है और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर संबंधी समस्या किसी प्रकार की नहीं है। दिल्ली में घटते तापमान और बढ़ती सर्दी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा है कि 15 जनवरी तक स्कूल बंद रखे जाएंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से निजी स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। सरकार ने आदेश में कहा है कि सर्दी को देखते हुए स्कूल 15 जनवरी तक बंद रखे जाएंगे। बता दें कि प्राइवेट स्कूलों में 8 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश थी और सोमवार 9 जनवरी से स्कूल खुलने वाले थे। इस आदेश के बाद अब स्कूलों की छुट्टी 7 और बढ़ा दी गई है। दिल्ली में शीतलहर चल रही है। रविवार की सुबह भी शहर में भीषण शीतलहर का प्रकोप रहा। शहर के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो उधर देश में भीषण ठंड का कहर जारी है। दिल्ली भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण कई हिस्सों में दैनिक तापमान में गिरावट जारी है। वहीं कई राज्यों में भारी तापमान
हिमपात की चेतावनी जारी कर दी गई है। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कोल्ड वेव शीतलहर का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में घना कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट और शीतलहर का पूर्वानुमान जारी किया गया है। All over across the region, if you see the picture also, fall picture, you can see the area remain actually, or rather intense and continuing to be severe. So covering Amritsar, Chandigarh, Pathankot, Agra, and then Lucknow, Varanasi, Allahabad, Gaya. All these airport was having meter today. Now the WD, new WD, all we are waiting, that will be coming from 10th night. So all these conditions, dense fog, cold wave, cold day, all these will abate from 10th night onward. So next 48 hours, particularly tonight, for the dense fog and also, as I told, cold wave and cold day. All these red color warning we have issued for Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttar Pradesh, and orange alert for Rajasthan and Bihar. So one is that visibility related hai. There will be very dense fog. There, like flights, trains, then also like people who are driving or who are going, by bus or by car, they must ensure the speed limit is followed and all the safety conditions followed. One is road driving or expressway traveling. And second part, as I told you, trains and flights, they must confirm from their operator, okay, from railway, what is the timing, okay, what is the rescheduling, okay. So this is for next 24 hour red color. तो उधर बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में कई जगहों पर ठंड से मौत की भी खबरें आ रही हैं। वैशाली के महनार में 19 साल के एक युवक की ठंड लगने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक ठंड लगने के बाद सबसे पहले युवक को CHC में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया। सदर अस्पताल में जांच के दौरान पता चला कि उसका ब्रेन हैमरेज हो गया है और उसे बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रेफर कर दिया सदर हॉस्पिटल में, इसका CT स्कैन हुआ, वहां कहा गया कि इसको ब्रेन हैमरेज कर गया है, ब्रेन का नस फटने से इसका ब्लडिंग ब्रेन में क्लॉट हो गया है। फिर वहां से PMCH रेफर किया गया। PMCH में 12 घंटा 14 घंटा इलाज हुआ इमरजेंसी में 23 नंबर बेड पर। वहां से डॉक्टर इसको मृत घोषित कर दिया। ठंड से हुआ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी वैशाली जिले में आकर 2 ब्लॉक में 2 पंचायत में लाखों रुपया खर्च करके यात्रा में चले गए। माननीय उमेश कुशवाहा जी का और उपेंद्र कुशवाहा जी का गिरी क्षेत्र है। कुशवाहा समाज से आता है, लेकिन एक बार देखने का सूद भी नहीं लिए हैं, नहीं अस्पताल में गए हैं, नहीं उसके घर पर गए हैं।